नमस्कार साथियों। 143 अनुच्छेद के अंदर जो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक संदर्भ भेजा है कि अगर कोई बिल राष्ट्रपति और गवर्नर के सामने आए तो कितने समय सीमा के अंदर वो डिसाइड करना चाहिए, उसके दूसरे दिन सुनवाई में क्या हुआ वही सब कुछ आज हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या हो अगर सिर्फ एक शब्द किसी कानून को हमेशा के लिए रोक दे, उसे पूरी तरह पास ही ना होने दे। सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई के दौरान यही शब्द था और वो शब्द था विदहोल्ड, यानी कि स्वीकृति को रोकना। कोर्ट ने इस पर पूछा कि अगर राज्यपाल केवल यह कह दे कि मैं इस विधेयक को विदहोल्ड कर रहा हूं, अपने पास रोक रहा हूं और उसे विधानसभा को वापस भेजे ही ना, तो उस सिचुएशन में इसका मतलब क्या होगा कि चुनी हुई सरकार राज्यपाल की मनमानी पर निर्भर होंगी क्या? यही सबसे बड़ा सवाल था। स्वागत है राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई के दूसरे दिन, जहां पर एक शब्द यह तय करेगा कि किसी विधेयक यानी कि बिल का भविष्य कैसा होगा। सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन के अंदर। दूसरे दिन की सुनवाई में क्या हुआ। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं कि जो आज की बहस की पृष्ठभूमि थी उसको समझते हैं। पूरे मामले की पृष्ठभूमि में नहीं जा रहे, उसके लिए ऑलरेडी पार्ट 1 पहले दिन की सुनवाई का मैंने हिस्सा बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अब बात कर रहे हैं दूसरे दिन की सुनवाई की पृष्ठभूमि क्या थी। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने, सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो संविधान पीठ बैठी है, उसके अंदर कौन कौन से न्यायाधीश हैं? मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए.एस. चंद्रूकर ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से की दलील सुनी आज दूसरे दिन। मुख्य सवाल कोर्ट के सामने यह था कि अनुच्छेद 200 में विदहोल्ड शब्द का असली मतलब क्या है। क्या राज्यपाल इसे एक अंतिम विकल्प की तरह बना सकते हैं, एक अंतिम विकल्प की तरह मान सकते हैं, जिससे विधेयक हमेशा के लिए लैप्स हो जाए, यानी कि मर जाए, बिल खत्म हो जाए, कभी भी वो कानून बन ही ना पाए, या उसे विधानसभा को वापस भेजना होगा गवर्नर को। यह सवाल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा। अब इसके ऊपर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह बोला कि अनुच्छेद 200 के तहत 4 विकल्प होते हैं गवर्नर के पास। सॉलिसिटर जनरल ने के अनुसार अनुच्छेद 200 राज्यपाल को मुख्यतः 4 विकल्प देता है। पहला विकल्प क्या है? विधेयक को सहमति देना, विधेयक को स्वीकृति देना, और दूसरा है अपनी स्वीकृति को विदहोल्ड करना, यानी कि अस्वीकृति देना, सहमति को रोकना। राज्यपाल इस तरीके से बिल को रोक देता है। और तीसरा तरीका है विधेयक को राष्ट्रपति के लिए भेजना और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित कर देना। और चौथा जो विकल्प है गवर्नर के पास वो होता है विधेयक को विधानसभा को वापस भेजना। ऐसा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया। यहां पर सॉलिसिटर जनरल का मत था कि विदहोल्ड यानी कि स्वीकृति को रोकना अपने आप में एक स्वतंत्र विकल्प है, यानी अगर राज्यपाल ने स्वीकृति नहीं दी, यानी कि बिल को अस्वीकृत कर दिया, तो विधेयक गिर जाएगा, विधेयक खत्म हो जाएगा, उन्हें इसे वापस विधानसभा को भेजने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इसके ऊपर कोर्ट ने अपनी चिंता जताई और कोर्ट ने कहा कि क्या यह मनमानी नहीं होगी। इसी के ऊपर अब बात कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से दूसरे दिन की सुनवाई में पूछा कि अगर यह मान लिया जाए कि तो क्या राज्यपाल विधेयक को हमेशा के लिए रोक नहीं सकते? क्या इससे चुनी हुई बहुमत सरकारें राज्यपाल की मनमानी यानी कि विम्स एंड कैप्रिस पर नहीं चलेंगी और इससे जो विधेयक है वो पास ही नहीं हो पाएंगे? तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय की चिंता थी वो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल के सामने व्यक्त की।
और यहीं से असली चिंता क्या उठी कि कानून बनाने वाली विधानसभा का असली अधिकार रहेगा या फिर राज्यपाल के पास एक तरफा वीटो शक्ति होगी। देखिए, हमारी जो संवैधानिक प्रथाएं हैं या जो हमारे संविधान के प्रावधान हैं, उसके तहत कानून बनाना मुख्यतः विधानसभा, विधान परिषद और केंद्र के अंदर लोकसभा और राज्यसभा, ये इनका काम होता है कानून पास करना। अब गवर्नर भी उसका हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। गवर्नर राज्य के अंदर अगर स्वीकृति नहीं दे तो बिल पास ही नहीं होगा। तो इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता ये उठाई कि कानून बनाने वाली विधानसभा का असली अधिकार तो इससे खत्म हो जाएगा कि अगर हम ये मान लें कि अगर किसी बिल को गवर्नर विदहोल्ड कर ले, उस पर स्वीकृति ना दे, तो बिल अगर खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा? विधानसभा का अधिकार तो खत्म हो जाएगा या फिर राज्यपाल के पास एक तरफा अधिकार क्षेत्र आ जाएगा। अब इसमें जब केस में आगे सुनवाई चली तो पंजाब केस के बारे में भी बात हुई और उसमें बड़ी पीठ के फैसले का भी जिक्र हुआ। देखिए दूसरे दिन की सुनवाई में आगे क्या हुआ। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पंजाब राज्यपाल केस के अंदर 3 न्यायाधीश की पीठ थी, जिसमें यह कहा गया था कि अगर राज्यपाल बिल को अस्वीकृत करते हैं तो उन्हें विधेयक वापस करना होगा और वो फैसला गलत है और 5 न्यायाधीश वाले पुराने फैसलों के खिलाफ है। ये बात ध्यान रखिएगा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जो पंजाब राज्यपाल वाला केस है, जिसके अंदर 3 जजों की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने फैसला दिया था, उसमें यह कहा गया था कि अगर राज्यपाल अस्वीकृत करते हैं तो उसको वापस विधानसभा को भेजना होगा, मगर वो फैसला गलत है क्योंकि वो उससे पहले आए हुए 5 जजों, 5 न्यायाधीश वाली पीठ के पुराने फैसलों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु केस जो अभी हाल ही में डिसाइड हुआ, जिसके अंदर यह बोला कि 3 महीने के अंदर गवर्नर को बिल पर स्वीकृति देनी होगी या अस्वीकृति देनी होगी, नहीं दी गई तो वो बिल पास हुआ मान लिया जाएगा। तो उन्होंने उसी तमिलनाडु केस के रेफरेंस के बाद, जहां से ये संदर्भ सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया, उसी का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें 2 न्यायाधीश थे, उन्होंने भी पंजाब केस को फॉलो किया, जिससे टकराव पैदा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इसमें कहा कि हमें कोई ऐसा फैसला नहीं दिखाया गया जो कहता है कि राज्यपाल बिना लौटाए विधेयक को स्थायी रूप से अस्वीकृत कर सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि बेंच ने सॉलिसिटर जनरल को कहा कि जब सुनवाई चल रही थी हमारे सामने तो कोई ऐसा केस का जिक्र नहीं किया गया कि जो कहता हो कि राज्यपाल बिना लौटाए विधेयक को हमेशा के लिए स्थायी रूप से अस्वीकृत कर सकता हो। अब हम बात करेंगे आगे जो सुनवाई में हुआ विदहोल्ड शब्द के बारे में, और जो पहला प्रोविजन है, प्रोवाइजो है, उसके बारे में बात करेंगे। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने सुनवाई के दौरान यह कहा कि जो विदहोल्ड शब्द है अनुच्छेद 200 के अंदर वो 2 बार आता है, यानी कि स्वीकृति को रोकना, अस्वीकृति करना, वो 2 बार आता है। एक तो पहला जो प्रावधान है उसके मुख्य भाग के अंदर, और उसके बाद जो प्रोवाइजो है, जिसको हम ये कहते हैं कि एक तरह से अपवाद है, उसके अंदर आता है। और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और नरसिम्हा और नाथ ने कहा कि इसे अनलेस शब्द के साथ पढ़ना चाहिए। न्यायमूर्ति ने यह बोला कि इसे अनलेस शब्द के साथ जोड़कर पढ़ना चाहिए, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि अगर विधेयक गिर जाता है तो जब तक पहला प्रावधान लागू ना किया जाए, और प्रावधान कहता है कि विधेयक को विधानसभा में पुनर्विचार के लिए लौटाना होगा, तो मतलब साफ है कि कहना था कि आपको विधानसभा को वापस भेजना ही होगा। उनका संकेत साफ था कि विदहोल्ड कोई फाइनल किल स्विच नहीं है, कि अगर गवर्नर ने बिल को विदहोल्ड कर लिया, उस पर अपनी अस्वीकृति जमा दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, वो विधेयक हमेशा के लिए लैप्स कर जाएगा या खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कुछ उदाहरण भी दिए कि कब स्वीकृति सही हो सकती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दूसरे दिन की सुनवाई के दौरान यह कहा कि अस्वीकृति की जो शक्ति है वो कुछ अत्यंत गंभीर परिस्थितियों के लिए है। अस्वीकृति की जो परिस्थिति है वो बहुत ही गंभीर परिस्थितियों के लिए। उदाहरण के तौर पर, पहला, अगर कोई राज्य कानून बनाता है जो आरक्षण समाप्त कर दे तो उस पर गवर्नर विदहोल्ड कर सकता है, या फिर अन्य राज्य के लोगों को प्रवेश रोक दे अपने राज्य के अंदर, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी गवर्नर चाहे तो अस्वीकृत कर सकता है, या फिर एक ही भाषा अनिवार्य कर दे पूरे राज्य के अंदर, या फिर पूरे मंत्रिमंडल को पूर्ण प्रतिरक्षा दे दे। पूर्ण प्रतिरक्षा यानी कि एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दे दे कि पूरा मंत्रिमंडल कुछ करे
उनकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी। अगर ऐसा कोई विधेयक विधानसभा से पास होता है तो फिर क्या होगा, गवर्नर ऐसे बिल को अस्वीकृत कर सकता है, उसके ऊपर अपने असेंट को विदहेल्ड कर सकता है, ऐसा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा। राज्य में केंद्रीय एजेंसियों की शक्ति अगर रोक दे, तब ऐसा कोई विधेयक आए तो उसके ऊपर भी गवर्नर अपने स्वीकृति को, अपने असेंट को विदहेल्ड कर सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल को अस्वीकृति की शक्ति मिलनी चाहिए, ऐसा सॉलिसिटर जनरल ने कहा। उन्होंने कहा राज्यपाल सिर्फ डाकिया नहीं है, राज्यपाल सिर्फ पोस्टमैन नहीं है केंद्र का। अब इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं, क्या प्रक्रिया स्थायी है या खुली। इसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा कि संवैधानिक व्याख्या स्थिर नहीं है, कि किसी भी प्रावधान की जो संभावित या किसी भी प्रावधान की, संवैधानिक प्रावधान की जो व्याख्या है वो स्थिर नहीं है, वो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। राजनीतिक प्रक्रिया भी न्यायिक नहीं होती है। मान लीजिए, कोर्ट ने कहा कि मान लीजिए राज्यपाल ने पहले विद होल्ड किया, पर बाद में मुख्यमंत्री से बातचीत करके सुधार का रास्ता सुझाया, तब राज्यपाल विधेयक को वापस भेज सकते हैं। इसका मतलब है कि प्रक्रिया को खुला रहना चाहिए, खुला मतलब ओपन एंडेड रहना चाहिए, न कि शुरू से ही हमें उसे पूरे बिल को हमेशा के लिए खत्म कर दे। यह एक बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य था जो न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने दिया आज की सुनवाई के दौरान, दूसरे दिन की सुनवाई के दौरान। अब आगे बात करते हैं। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भी कहा कि अगर केवल विदहोल्ड पर ही मामला खत्म हो जाए तो अन्य विकल्प जैसे कि असेंट स्वीकृति देना और प्रेसिडेंट के पास भेजना निरर्थक हो जाते हैं। अब आगे की सुनवाई के दौरान जो सॉलिसिटर जनरल थे उनका जो तर्क था उसकी बात करते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने जोर देकर सुनवाई के दौरान ये कहा कि जो संविधान की टेक्स्ट है, मतलब संविधान का जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं जो प्रावधान के अंदर हैं, और जो प्रसंग है, अगर हम प्रसंग और शब्दों दोनों को साथ साथ देखें तो दोनों से यह नहीं कहा जा सकता कि विदहोल्ड सिर्फ अस्थायी है, कि विदहोल्ड अपरमानेंट है, अस्थायी है। अगर वह मंशा होती तो संविधान सभा इसे पहले ही स्पष्ट कर देती। सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा क्योंकि ऐसी भाषा नहीं लिखी गई है, इसलिए विदहोल्ड को एक अलग स्वतंत्र विकल्प मानना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको अभी तक का सेशन कैसा लग रहा है। अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिए। अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को हाइप भी करिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या विदहोल्ड को एक फाइनल वीटो की तरह होना चाहिए? क्या जो विदहोल्ड, अस्वीकृत करना, किसी भी विधेयक को विदहोल्ड करने का जो शब्द लिखा हुआ है संविधान के अंदर गवर्नर की पावर के रेफरेंस में, क्या वो एक फाइनल वीटो की तरह होना चाहिए, या राज्यपाल को यह अनिवार्य होना चाहिए कि वो विधेयक को विधानसभा वापस भेज दे? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पावर, जवाबदेही और लोकतंत्र की कड़ी की, वो कैसे आज की सुनवाई के दौरान रेलिवेंट है। तनाव यही है कि सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि विदहोल्ड एक दुर्लभ और शक्तिशाली उपकरण बना रहे, लेकिन जो पीठ है, संवैधानिक पीठ है, कोर्ट है, वो चिंतित है कि अगर विदहोल्ड को फाइनल स्टॉप मान लिया गया तो राज्यपाल चुनी हुई सरकारों को मनमाने ढंग से रोक सकते। बिल्कुल सही चिंता है सर्वोच्च न्यायालय की। बेंच किस लिए चिंतित है कि अगर हमने विदहोल्ड को यह मान लिया कि अगर गवर्नर ने अपने पास किसी बिल को विदहोल्ड कर लिया, उस पर अस्वीकृति जमा दी, तो कोई बिल पास ही नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो राज्यपाल चुनी हुई सरकारों को मनमाने ढंग से रोक सकते हैं। इसलिए उभरता हुआ समाधान यह है कि विदहोल्ड को इस तरीके से पढ़ा जाए कि संवैधानिक संवाद, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वर्जेशन कहते हैं, वो खुला रहे, और जो वापसी है, रिटर्न है, पुनर्विचार है, रिकंसिडरेशन है, और प्रेसिडेंट को भेजना, वो विकल्प भी अवेलेबल रहे, वो विकल्प भी बने रहे। तो दूसरे दिन की सुनवाई के दौरान जो अभी हमने डिस्कशन किया, उससे क्या निष्कर्ष निकल के सामने आता है उसको समझते हैं। अनुच्छेद 200 का मतलब क्या है? स्वीकृति, अस्वीकृति, राष्ट्रपति को भेजना और विधानसभा को लौटाना, ये चार विकल्प है अनुच्छेद 200 के अंदर। सॉलिसिटर जनरल का पक्ष क्या है? विदहोल्ड का मतलब है विधेयक गिरता है,
वो अपने आप में एक स्वतंत्र शक्ति है, केवल विशेष परिस्थितियों में ही गवर्नर इसको एक्सरसाइज करते हैं। जबकि पीठ का दृष्टिकोण क्या है, विदहोल्ड कोई स्थायी रोक नहीं है, बल्कि इसे प्रावधान के साथ जोड़कर पढ़ना होगा। असली सवाल यही है कि क्या राज्यपाल की शक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोक सकती है। इसी के साथ जो हमारा ये आज का सेशन है, जो दूसरे दिन की सुनवाई से रिलेटेड था, वो खत्म होता है। और दूसरे दिन की सुनवाई ने हमें क्या दिखाया कि एक शब्द, कैसे एक शब्द जिसको विदहोल्ड बोलते हैं, अस्वीकृति बोलते हैं, पूरी संवैधानिक बहस को बदल देता है। राज्यपाल केवल डाकिया नहीं है, पर ये सुपर लेजिस्लेटर भी तो नहीं बन सकते ना। अदालत का रुख बिल्कुल साफ है कि शक्ति कभी स्थायी रोड ब्लॉक नहीं बननी चाहिए। अगर आपको यह विश्लेषण स्पष्टता और समझ दे रहा है तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ साझा भी करिएगा। वीडियो को हाइप भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। आज की सुनवाई से, जो दूसरे दिन की सुनवाई थे, जो हमने आज डिस्कस किया है, उससे आपको क्या लगता है कि कोर्ट अपने पूरे फैसले के अंदर क्या कह सकता है? क्या जो सॉलिसिटर जनरल रुख रख रहे हैं उससे मानेंगे, या फिर जो कोर्ट की चिंताएं हैं उसके हिसाब से डिसीजन मानेंगे कि मतलब विदहोल्ड कोई परमानेंट स्टॉप नहीं है, ऐसा माना जाएगा और दूसरे ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे साथ न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की और अभी यूपी के अंदर सहायक अभियोजन अधिकारी की वैकेंसी आउट हुई है, तो हमारे नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप हमारी ऐप से और हमारे वेबसाइट से हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। जय हिंद।